उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता पापा, कोई भी नहीं। 11 साल की निधि अपने पापा से तड़फ कर बोली। मैं जानता हूँ बेटा, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम एक बार पल्लवी से मिल लो। निधि के पापा रवि जी बोले। पापा, मुझे किसी और माँ की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों, आप है तो मेरे पास। निधि पापा के पास आकर बोली। बेटा, तुम्हें अभी लग रहा है ऐसा, पर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हर बेटी को माँ की जरूरत होती है। मैं हर चीज नहीं समझा सकता तुम्हें। जब तक दादी थी मुझे फिक्र नहीं थी, पर अब वो भी नहीं है। फिर मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा तुमसे, बस तुम मिल लो एक बार। रवि बेटी को गले लगाते हुए बोला। रवि की पत्नी और निधि की माँ किरण की मृत्यु 3 साल पहले हुई थी और अभी 6 महीने पहले निधि की दादी भी चल बसी। घर में सिर्फ निधि और रवि बचे। रवि की बुआ पल्लवी का रिश्ता लाई है जो बाल विधवा है। हालांकि रवि भी शादी नहीं करना चाहता था, पर उसकी बुआ शांता जी ने उसे सारी ऊंच नीच समझा और ये बोल कि अकेले आदमी के लिए बच्ची की परवरिश करना बहुत मुश्किल होता है। शादी के लिए तैयार किया है। निश्चित दिन रवि निधि को ले अपने बुआ के साथ पल्लवी के घर पहुंचा। देखिए, हम गरीब लोग हैं। बेटी की शादी बचपन में कर दी थी कि गौना बाद में कर देंगे, पर गौने के 2 महीने बाद ही सांप काटने से इसके पति की मौत हो गई और ये वापस यहाँ आ गई। उस बात को भी 6 साल हो गए। अब हमारा क्या ठिकाना। तो सोच रहे हैं अब इसके हाथ पीले कर दे दोबारा। अंकल, मैं कुछ भी फैसला लेने से पहले पल्लवी से बात करना चाहता हूँ, रवि ने कहा। हाँ बेटा आओ, पल्लवी अंदर ही है। पल्लवी की माँ उसे एक कमरे में छोड़ चली गई। देखिए पल्लवी जी, आपको पता होगा मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ, रवि पल्लवी से बोला। जी आप बेफिक्र रहिए, अगर हमारी शादी होती है तो निधि मेरी जिम्मेदारी होगी। हालांकि मैं उसकी माँ की जगह नहीं लेना चाहती, पर इतना विश्वास दिलाती हूँ कि माँ की कमी को कुछ हद तक कम जरूर कर दूंगी, पल्लवी ने नजर झुकाए हुए कहा। पल्लवी जी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आपको कोई कमी महसूस ना हो मेरे घर में, पर फिर भी आपको मेरी पत्नी बनने से पहले निधि की माँ बनना होगा। क्या आपको ये मंजूर है, रवि ने पूछा। रवि जी, मैंने आपसे मिलने की हाँ ही इसलिए की क्योंकि मुझे पता था निधि को एक माँ की जरूरत है। मैं खुद आपकी पत्नी बनने से पहले निधि की माँ बनना पसंद करूंगी, पल्लवी बोली। रवि को पल्लवी की सफाई बहुत पसंद आई। उसने मन ही मन सोचा, निधि की माँ की कमी कोई पूरी कर सकता है तो वो सिर्फ पल्लवी ही है। जी मैं एक बार आपको निधि से मिलाना चाहता हूँ, रवि इतना बोल निधि को कमरे में ले आए। हेलो बेटा, निधि को देख पल्लवी बोली। निधि अपने पापा के पीछे छिप गई। शायद उसके मन में अभी भी कोई बात थी। रवि जी, मैं चाहता हूँ कि कुछ समय निधि से बात करूँ। इतने में आप चाय नाश्ता कर लीजिए बाहर, निधि की तरफ चॉकलेट बढ़ाते हुए पल्लवी बोली। रवि इशारों में निधि को कुछ समझा बाहर आ गया। देखिए किशन जी, हमारी निधि को माँ मिल जाए तो रवि भी बेफिक्र हो जाए। भगवान का दिया सब है घर में, बस कमी एक औरत की है, शांता जी बोली। हमारी पल्लवी बहुत समझदार है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। वो तो खुद शादी नहीं करना चाहती थी। हमारी मजबूरी और निधि बिटिया के बारे में सुनकर ही उसने हाँ की है, किशन जी की पत्नी निर्मला जी बोली। तभी अंदर से निधि के हंसने की जोर जोर से आवाजें आने लगी। रवि ने ये हंसी काफी वक्त बाद सुनी थी बेटी की।
उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। तभी पल्लवी और निधि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बाहर आए। पापा, मुझे छोटी माँ पसंद है, निधि रवि जी से बोली। अरे पल्लवी बिटिया, क्या जादू कर दिया तुमने हमारी गुड़िया पर। जो कल तक किसी को भी अपनी माँ नहीं बनाना चाहती थी, अब कैसे खिल गई तुमसे मिलकर, शांता जी पल्लवी से बोली। बुआ जी, निधि बहुत समझदार और प्यारी बच्ची है। उसके जीवन में एक कमी है, बस जो मैंने भरने का वादा किया है। उसकी माँ तो किरण जी ही कहलाएंगी, पल्लवी बोली। बेटा सच बताओ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं, रवि निधि से बोला। नहीं पापा, छोटी माँ ने सही कहा, आप ऑफिस जाओगे तो मेरे होमवर्क खाने की चिंता नहीं रहेगी आपको, और आप थके हुए जब आओगे तो आपको खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, निधि बोली। अच्छा, तो तुम इसलिए पल्लवी को छोटी माँ बना रही हो, शांता जी बोली। नहीं बुआ दादी, मैं तो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे पापा के हाथ की जली रोटी और बेस्वाद खाना ना खाना पड़े, निधि मुंह बनाकर बोली और सभी हंस दिए। आखिर पल्लवी ने ऐसा क्या कहा जो निधि इतना चहक रही है? तो इसका जवाब है, बिन माँ की बच्ची ममता की प्यासी होती है, और औरत को ईश्वर ने ममता रूपी ताकत दी है, जिससे वो पराये बच्चे को भी अपना बना सकती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।